आईटी मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने पिछले साल एक एंटीट्रस्ट वॉचडॉग के बाद पेरेंट कंपनी अल्फाबेट गूगल के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है। गूगल ने अपनी बाजार स्थिति का दुरुपयोग किया है। अक्टूबर में भारत के एंटीट्रस्ट के 2 मामलों में गूगल पर $275 मिलियन का जुर्माना लगाया, जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करना और डेवलपर्स को अपने इन-ऐप भुगतान प्रणाली का उपयोग करने व डिवाइस में प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देना शामिल था। सूचना प्रौद्योगिकी के संघीय उप मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नई दिल्ली में आईटी मंत्रालय में एक इंटरव्यू में बताया कि इस तरह के निष्कर्ष गंभीर मामलों में से हैं और जो भारत सरकार के लिए गहरी चिंता पैदा करते हैं, जो गूगल के खिलाफ अपनी कार्रवाई करेगी। चंद्रशेखर ने कहा, मंत्रालय को कार्रवाई करनी होगी। हमने इसके बारे में सोचा है। आप इसे आने वाले हफ्तों में देखेंगे। निश्चित रूप से यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम छोड़ देंगे। चंद्रशेखर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन में सर्वोच्च पद के अधिकारियों में से एक हैं, कहा कि यह मुद्दा चिंताजनक है। न केवल हमारे लिए, यह भारत में पूरे डिजिटल सिस्टम के लिए चिंताजनक है। गूगल देश के निर्देशन कानूनी शर्तों का उल्लंघन करता आ रहा है, जिसमें कि देश सुरक्षा और देश के लोगों की गोपनीयता पर खतरा है। गूगल की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड में 93% यूजर्स पर कब्जा है, जो बहुत बड़ा है, जिसके चलते हैं गूगल अपनी शर्तों पर अपनी मैन मर्जी से अपनी सेवाओं दे रहा है और यूजर्स और देश के सुरक्षा के साथ खेल रहा है। लेकिन बाद में गूगल ने अपनी शर्तों का न मानकर यूजर प्ले स्टोर ऐप्स पर भारी भरकम चार्ज लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि भारत में एंड्रॉयड एंटीट्रस्ट ऑर्डर के बाद गूगल को भी व्यापक बदलाव करने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के 620 मिलियन स्मार्टफोन में से लगभग 97% एंड्रॉयड पर चलते हैं और कंपनी भारत को एक महत्वपूर्ण विकास बाजार के रूप में देखती है। अन्य कंपनियां जैसे कि एप्पल और अमेज़न भी भारत में संभावित प्रतिस्पर्धारोधी प्रथाओं के लिए उनके खिलाफ मामलों का सामना करती हैं। आई.टी मंत्रालय के मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगी। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि विकास के कारण देश की सुरक्षा में कोई गलती हो। गूगल अपनी लिमिट को पार कर किसी भी देश के आंतरिक मुद्दे में दखल देता है जो देश कानून सीमा से बाहर आता है। गूगल के बढ़ते वर्चस्व के चलते ही गूगल अपनी मनमानी करने में पीछे नहीं हटता है। गूगल की ऊपर बढ़ते निर्भरता के कारण ही गूगल अपनी शर्तों पर बिजनेस करता है। इसी निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लॉन्च कर दिया है, जिसको 23 जनवरी 2023 को आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भरोस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी एंड्रॉयड और विंडोज जैसे काम करने में सक्षम होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।